वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल बटन को, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, नॉर्मली आप पीएफ विड्रॉवल क्लेम ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप क्या करते हैं, अपने पीएफ अकाउंट की लॉगिन डिटेल्स के साथ ईपीएफओ के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करते हैं और ऊपर मेन्यूज में ऑनलाइन सर्विसेज पर जाकर क्लेम ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद अपने अकाउंट नंबर को वेरीफाई करने के बाद प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करते हैं और आगे जैसे ही आई वांट टू अप्लाई में अपने क्लेम फॉर्म को चुनते हैं, आपसे फॉर्म 15G या फिर फॉर्म 15H अपलोड करने को मांगा जाता है। दोस्तों, यही वह सिचुएशन है जहां बहुत सारे ईपीएफ मेंबर्स अपना पीएफ विड्रॉवल क्लेम ऑनलाइन अप्लाई करते समय कंफ्यूज हो जाते हैं और उनके मन में बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं, जैसे कि इस ऑप्शन में हमें क्या अपलोड करना है, ये फॉर्म 15G या फिर फॉर्म 15H क्या होता है, ये फॉर्म हमें कहां से मिलेगा, फॉर्म को कैसे भरना है और कैसे अपलोड करना है। इन ईपीएफ मेंबर्स को ये फॉर्म 15G या फिर फॉर्म 15H भरना पड़ता है। ईपीएफ मेंबर्स के इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में आगे मिलने वाले हैं। फॉर्म 15G एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जिसमें आपको ये डिक्लेरेशन देना होता है कि आपकी पीएफ विड्रॉवल अमाउंट और पूरे साल की इनकम को जोड़कर आपकी टोटल इनकम इतनी आती है कि उस पे टैक्स नहीं बनता है। फॉर्म 15G के बारे में जानने से पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि इन कंडीशंस में आपके पीएफ विड्रॉवल अमाउंट पर टैक्स काटा जा सकता है। आपकी पीएफ विड्रॉवल अमाउंट पर टैक्स पीएफ फाइनल सेटलमेंट की कंडीशन में ही काटा जा सकता है, यानी कि जब आप अपनी जॉब छोड़ चुके हैं और अपने पीएफ अकाउंट का फाइनल सेटलमेंट करना चाहते हैं, तभी आपकी पीएफ अमाउंट पर पीएफ विड्रॉवल करने पर टैक्स काटा जा सकता है। और अगर आपकी पीएफ फाइनल सेटलमेंट की अमाउंट 50,000 रूपए से ज्यादा है और आपका सर्विस पीरियड 5 साल से कम है, तो इस कंडीशन में आपका 10% तक टीडीएस काटा जा सकता है। और इस सिनेरियो में अगर आपके पीएफ अकाउंट में आपका पैन नंबर अपडेट नहीं है, यानी कि आपकी पैन केवाईसी अपडेट नहीं है, तो ये टैक्स आपकी पीएफ विड्रॉवल अमाउंट से 35% तक काटा जा सकता है। तो इस सिनेरियो में आपके पीएफ अकाउंट में आपकी पैन केवाईसी का अपडेट होना बेहद ही जरूरी है। अगर आप अपनी पुरानी कंपनी से नई कंपनी में पीएफ ट्रांसफर करते हैं या फिर पीएफ एडवांस विड्रॉवल क्लेम करते हैं, तो उस कंडीशन में कोई भी टीडीएस आपकी अमाउंट से नहीं काटा जाएगा। आइए अब जानते हैं कि अपने पीएफ विड्रॉवल अमाउंट से टैक्स बचाने के लिए फॉर्म 15G को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इस फॉर्म को भरेंगे और कैसे इसे ऑनलाइन क्लेम अप्लाई करते समय अपलोड करेंगे। फॉर्म 15G को आप गूगल में जैसे ही सर्च करेंगे, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे जहां से इस फॉर्म को आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, कुछ इस तरह से आपको फॉर्म दिखाई देगा। इस फॉर्म में आपको 2 पार्ट दिखाई देंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आपको केवल पहला ही पार्ट भरना है, यानी कि फर्स्ट पेज ही आपको भरना है। सबसे पहले आपको इस फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है और कुछ इस तरह से आपको इस फॉर्म को भरना होगा। तो ये फॉर्म एक सैंपल फॉर्म है जिसको मैंने एग्जाम्पल के लिए भरा है, ताकि आपको डिटेल में समझा सकूं कि कैसे इस फॉर्म को हम भरते हैं। तो सबसे पहले ईपीएफ मेंबर को अपने नाम को भरना है, उसके बाद सेकंड कॉलम में अपने पैन नंबर को भरना है, उसके बाद तीसरे कॉलम में स्टेटस में इंडिविजुअल भरना है, चौथे कॉलम में उस ईयर को भरना है जिसमें ईपीएफ मेंबर अपने पीएफ विड्रॉवल क्लेम को अप्लाई कर रहा है। जैसे कि अगर ईपीएफ मेंबर 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच अपना पीएफ विड्रॉवल क्लेम अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 भरना है। उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट भरना है। उसके बाद कॉलम नंबर 6 से लेकर 12 तक अपने कंप्लीट एड्रेस को फिलअप करना है। उसके बाद कॉलम नंबर 13 और 14 में अपनी ईमेल आईडी और अपने मोबाइल नंबर को भरना है। उसके बाद कॉलम नंबर 15 में अगर पहले आपने कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है तो इसको यस करना है और नीचे उसके असेसमेंट ईयर को भरना है। उसके बाद कॉलम नंबर 16 में अपनी पीएफ विड्रॉवल क्लेम अमाउंट को भरना है, जैसा कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर 1,30,000 भरी है। उसके बाद कॉलम नंबर 17 में पीएफ विड्रॉवल अमाउंट को जोड़कर साल की टोटल इनकम को भरना है, जैसा कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 2.5 लाख मैंने भर दी है। उसके बाद कॉलम नंबर 18 में अगर इस साल में आपने कोई भी डिक्लेरेशन कहीं और सबमिट की है, यानी कि फॉर्म 15G अगर आपने कहीं और भी सबमिट किया है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको भरनी है। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 15G और अपनी टोटल इनकम को भरना है। उसके बाद कॉलम नंबर 19 में अपने पीएफ अकाउंट नंबर को या फिर यूएन नंबर को भरना है। उसके बाद नेचर ऑफ इनकम में पीएफ विड्रॉवल भरना है। उसके बाद टैक्स के सेक्शन में 192A भरना है। उसके बाद अमाउंट ऑफ इनकम में 1,30,000 भरना है, यानी कि अपने पीएफ विड्रॉवल अमाउंट को भरना है। उसके बाद नीचे अपने सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन वेरिफिकेशन में आपको कुछ डिटेल्स भरनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर खाली जगह पर अपना नाम भरना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन के आगे फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग डेट को भरना है, जैसे कि 31 मार्च 2022। उसके बाद असेसमेंट ईयर में 2022-23 आपको भरना है। उसी तरीके से आपको नीचे भी भरना है।
उसके बाद नीचे प्लेस एंड डेट लिखकर आगे साइन कर देना है। इस तरीके से आपको फॉर्म को भरकर PDF फाइल में स्कैन कर लेना है, क्योंकि जब आप PF विड्रॉवल क्लेम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो फॉर्म 15G अपलोड करने के लिए केवल PDF फाइल ही एक्सेप्टेबल है। दोस्तों ये ध्यान रहे, जब आप इस फॉर्म को स्कैन करेंगे तो उसका साइज 1 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद सिंपली यहाँ पर इस फॉर्म को आपको अपलोड कर देना है और PF विड्रॉवल क्लेम फॉर्म को अप्लाई करने की प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। उसके बाद नीचे अपने कंप्लीट एड्रेस को यहाँ पर फिलअप करना है। ये एड्रेस आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग फिलअप करना है। एड्रेस फिलअप करने के बाद नीचे आप देखेंगे अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक ऑब्लिक पासबुक। यहाँ पर आपको उस बैंक की चेक की कॉपी या फिर पासबुक की कॉपी को अपलोड करना है जो आपने अपनी KYC में अपडेट कराया है और जिसमें आप अपने PF का पैसा ट्रांसफर कराना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, आपके चेक की स्कैन कॉपी का फॉर्मेट JPG या फिर JPEG फाइल में होना चाहिए और वो मिनिमम 100 KB और मैक्सिमम 500 KB की साइज की होनी चाहिए। स्कैन कॉपी में आपका बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नेम क्लियरली विजिबल होना चाहिए। स्कैन कॉपी रीडेबल होनी चाहिए। अगर आपके चेक की स्कैन कॉपी रीडेबल नहीं है, क्लियर नहीं है, उसमें आपका बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड या फिर नाम विजिबल नहीं है, तो आपका क्लेम EPFO द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर नीचे व्यू बटन पर एक बार क्लिक करके आपको अपने चेक की स्कैन कॉपी को एक बार देख लेना चाहिए कि वो क्लियरली विजिबल है या नहीं। उसके बाद नीचे इनके डिस्क्लेमर को सेलेक्ट करना है, चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और नीचे गेट आधार OTP बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना है और नीचे वैलिडेट OTP और सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक करेंगे आपका PF विड्रॉवल क्लेम सबमिट हो जाएगा। और अगर आप अपने क्लेम एप्लीकेशन की एक्नॉलेजमेंट PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करना है। उसी तरीके से यहाँ पर पेंशन विड्रॉवल क्लेम को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अगेन आपको यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना है और अगेन क्लिक करना है क्लेम फॉर्म 3119 10CO 10D पर। अगेन आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिलअप करना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है और इनकी वार्निंग को अगेन यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और येस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे अगेन प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आई वांट टू अप्लाई फॉर में जब आप अपने क्लेम फॉर्म को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर अब की बार आपको ओनली पेंशन विड्रॉवल फॉर्म 10C को सेलेक्ट करना है। अगेन यहाँ पे आपको एड्रेस फिलअप करना है। आपका पूरा एड्रेस क्या है वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। एड्रेस फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे कैंसिल चेक की कॉपी या फिर पासबुक की कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी है। कैंसिल चेक और पासबुक की कॉपी अपलोड करने के बाद फिर से आपको नीचे इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे एक्सेप्ट करना है और चेक बॉक्स पर क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद गेट आधार OTP पर फिर से क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आधार के साथ आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पर OTP आएगा, उसको यहाँ पे आपको एंटर करना है और उसके बाद वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो पेंशन का फॉर्म है यानी कि फॉर्म 10C भी आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा और उसकी एक्नॉलेजमेंट के लिए फिर से आपको यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करना है और उसकी PDF एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और EPF से जुड़ी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।